हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसुनी बातें विद मनु। क्या आपने कभी सोचा है कि जो घर में रखा पानी होता है वो 10 दिन बाद ही सड़ जाता है, लेकिन गंगा जल जो हमारे घरों में सालों साल रखा रहता है, लेकिन ना तो वो कभी सड़ता है, ना ही ख़राब होता है और ना ही उसमें कभी कीड़े आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे तो पीने के लिए जहाज़ में गंगा का पानी ले जाते थे, क्योंकि वह सड़ता नहीं था। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लाते थे वह रास्ते में ही सड़ जाता था। करीब 125 साल पहले आगरा में तैनात ब्रिटिश डॉक्टर एमी हॉकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया था कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के पानी में डालने पर कुछ ही देर में मर गया। दिलचस्प तो ये है कि इस समय भी वैज्ञानिक पाते हैं कि गंगा में बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है। गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है। यह परीक्षण ऋषिकेश और गंगोत्री के गंगा जल में किया गया था, जहां प्रदूषण बिल्कुल न के बराबर है। परीक्षण के लिए 3 तरह का गंगा जल लिया गया था, एक ताज़ा, दूसरा 8 साल पुराना और तीसरा 16 साल पुराना। गंगा नदी का पानी औद्योगिक प्रदूषण के साथ साथ गंदगी का शिकार है। तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया डालने पर पाया गया कि ताज़े गंगा पानी में बैक्टीरिया 3 दिन जीवित रहा, 8 दिन पुराने पानी में एक हफ्ते और 16 साल पुराने पानी में 15 दिन। यानी तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया। गंगा के पानी में ऐसा कुछ है जो कि बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को मार देता है, उसको नियंत्रित करता है। हालांकि उन्होंने पाया कि गर्म करने से पानी की प्रतिरोधक क्षमता कुछ कम हो जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाते ही सक्रिय होते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर छिप जाते हैं। अपने अनुसंधान को और आगे बढ़ाने के लिए गंगा पानी को बहुत महीन झिल्ली से पास किया गया। इतनी महीन झिल्ली से गुजारने से वायरस भी अलग हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी गंगा के पानी में बैक्टीरिया को मारने की क्षमता थी। आगे चलकर यदि गंगा के पानी से इस चमत्कारिक तत्व को अलग भी कर लिया जाए तो बीमारी पैदा करने वाले उन जीवाणुओं को नियंत्रित किया जा सकता है जिन पर अब एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बात को पहचानना था कि गंगा के पानी में रोगाणुओं को मारने की यह अद्भुत क्षमता कहाँ से आती है। डॉक्टर का कहना है कि गंगा जल में यह शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। गंगोत्री से आने वाला अधिकांश जल हरिद्वार से नहरों में डाला दिया जाता है। नरोरा के बाद गंगा में मुख्यतः भूगर्भ से रिचार्ज हुआ और दूसरी नदियों का पानी आता है। इसके बावजूद बनारस तक का गंगा पानी सड़ता नहीं। इसका मतलब है कि नदी की तलहटी में ही गंगा को साफ करने वाला विलक्षण तत्व मौजूद है। गंगा जब हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, कई तरह के खनिज और कई तरह की जड़ी बूटियों से मिलती हुई आती है। कुल मिलाकर कुछ ऐसा मिश्रण बनता है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। गंगोत्री से आने वाला अधिकांश जल हरिद्वार से नहरों में डाल दिया जाता है। नरोरा के बाद गंगा में मुख्यतः भूगर्भ से रिचार्ज हुआ दूसरी नदियों का पानी आता है। इसके बावजूद बनारस तक का गंगा पानी सड़ता नहीं है। इसका मतलब यही है कि नदी की तलहटी में गंगा को साफ करने वाले विलक्षण मौजूद हैं। दूसरी नदियों के मुकाबले गंगा में सड़ने वाली गंदगी को हजम करने की क्षमता 15 से 20 गुना ज़्यादा है। दूसरी नदी जो गंदगी 15 से 20 किलोमीटर में साफ कर पाती है, उतनी गंदगी गंगा 5 से 4 किलोमीटर में ही साफ कर देती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए ऐसी ही अनसुनी बातें लाती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।